आज हम लोग वर्ग समीकरण पहचानना सीखेंगे जिसे द्विघात समीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक, यह कक्षा 10 का सवाल है। इस प्रकार का कोई प्रश्न दिया हुआ है और इसमें हमको पूछता है कि कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण है और कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। इसको सीखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मैं आशा करूंगा कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किसे वर्ग समीकरण कहेंगे और किसे वर्ग समीकरण नहीं कहेंगे, है ना। तो वर्ग समीकरण देखिए, ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको मानक समीकरण पता होना चाहिए। अब मानक समीकरण क्या होता है, तो मानक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये हम लोग का होता है मानक समीकरण। ठीक, इसी समीकरण की सहायता से हम लोग ज्ञात करेंगे कि कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण है और कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक, अब हम लोग पहला समीकरण को मानक समीकरण से कंपेयर करके देखेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कोई भी चर संख्या जिसके सामने कुछ नहीं होता है उसके सामने ऑलरेडी वन होता है या एक होता है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, एक, यानी कि ए का मान कितना हो गया, एक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ पे कितना है, 3x, यानी कि b का मान कितना हो गया, 3। अब यहाँ पे +3 है, यहाँ पे क्या है, -2, तो हम लोग का c का मान हो जाएगा -2। ठीक, तो a का मान कितना निकल गया, 1, b का मान निकल गया 3 और c का मान कितना निकल गया, 2। तो ये इस फॉर्मेट में पूरी तरह सेट हो जाता है। तो यह पहला समीकरण वर्ग समीकरण है। दूसरा समीकरण को हम लोग इसी प्रकार कंपेयर करेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/x। अगर हम लोग 1/x को लिखना चाहें तो हम लोग x के पावर में क्या लिखेंगे, -1, जो कि इस प्रकार जो मानक समीकरण है उसको यह संतुष्ट करेगा ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पे a के साथ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद bx होना चाहिए, उसके बाद c की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, यानी कि अगर c नहीं दिया है तो भी वह वर्ग समीकरण होगा। कब होगा, जब ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स दोनों हो तब। ठीक, ए का मान 1 हो सकता है, देखिए ए का मान हम लोग 1 ले सकते हैं, बी का मान भी 1 ले सकते हैं और सी का मान तो 1 होगा ही होगा, ले सकते हैं। और सी का मान हम लोग एक और ले सकते हैं कि 0। अगर सी की जगह पे कुछ भी नहीं दिया है तो भी वह वर्ग समीकरण होगा, अगर ये दोनों नंबर हम लोग को दिया हुआ है। ठीक, तो दूसरा कंपेयर किए तो देखिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, 1/x, 1/x को क्या लिखे, पावर में -1, यानी कि ये इस प्रकार का जो मानक समीकरण है उसको संतुष्ट नहीं करता है। अतः जो दूसरा समीकरण है वो वर्ग समीकरण नहीं है। अगला देखेंगे, दिया हुआ है 9x का स्क्वायर ऋण 100x ऋण में है 20 बराबर 0। तो ये देखने से ही पता चलता है कि जो मानक समीकरण है उसको संतुष्ट कर रहा है, तो ये भी वर्ग समीकरण है। इसको देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पे जो x है वो अंडर रूट में है और मानक समीकरण में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मानक समीकरण में जो x है उसके पावर में कुछ नहीं, यानी कि 1 होना चाहिए, तो अभी वह वर्ग समीकरण कहलाएगा। यानी कि जो चौथा है वो भी वर्ग समीकरण नहीं है। देखिए अगला प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग को हल करना पड़ेगा। दिया हुआ है देखिए कि x - 2/x इक्वल टू क्या है, माइनस में x। अब इसको हल करेंगे एलसीएम निकाल के, यानी कि ये इसके साथ गुणा होके हो जाएगा एक्स स्क्वायर और हो गया यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और ये पूरे के बट्टे में आ जाएगा x इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस में x। अब आगे हल करेंगे तो देखिए इसको इस तरह लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू ये इधर आएगा तो माइनस में हो गया x का स्क्वायर। आगे इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस था तो आके आगे प्लस में एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर जुड़ा तो 2x² -2 इक्वल टू आता है 0। ठीक है, ये आया, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर तो है लेकिन x का कहीं पे है ही नहीं, जो मानक समीकरण को क्या करता है, असंतुष्ट करता है। अतः पांचवा क्वेश्चन भी वर्ग समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है करनी 5 एक्स स्क्वायर ऋण 3x धन 1/2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, हालांकि यहाँ पे जो सामने हो करनी में है तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैसा संख्या है, करनी में है या करनी में नहीं है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों को हम लोग को देखना है कि दोनों है तो वह वर्ग समीकरण है। तो अगला क्वेश्चन भी वर्ग समीकरण है।
अगला देखेंगे, यहाँ पे हम लोग का है एक्स स्क्वायर ऋण 10x बराबर 0। अब यहाँ भी देखिए मानक समीकरण को अगर तुलना भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर भी है और एक्स भी है। हाँ देखिए यहाँ पे c का मान कितना है 0, c नहीं दिया है मतलब c का मान क्या है 0। तो c के मान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर c का मान है तो भी वर्ग समीकरण है और c का मान नहीं भी है तो भी वर्ग समीकरण है। ध्यान ये रखना है कि एक्स स्क्वायर और एक्स ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो ये 7वां नंबर का क्वेश्चन भी वर्ग समीकरण है। इसमें देखिए यहाँ पे दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे पहला चीज़ तो एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है तो यह वर्ग समीकरण नहीं होगा। अगला देखिए कि x धन 5 है बराबर 7, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर कहीं पे है ही नहीं। ठीक है, तो मानक समीकरण को असंतुष्ट करेगा तो वर्ग समीकरण नहीं है। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसको सबसे पहले हल करना पड़ेगा। अब देखिए एक्स का दोनों के साथ गुणा करेंगे, यानी कि एक्स का गुणा एक्स से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स का 8 से गुणा करेंगे तो ऋण हो गया 8x बराबर हो गया 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, यहाँ पे एक्स भी है, हालांकि c का मान क्या है 0। c का मान का उतना कोई महत्व नहीं होता है, अगर उसका मान है तो भी सही है, नहीं है तो भी सही है। ठीक है, तो ये भी मानक समीकरण को संतुष्ट करेगा। अतः जो 10वां नंबर का क्वेश्चन ये भी वर्ग समीकरण है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।